किसी जमाने में मेरी बीवी हुआ करती थी। उसकी जिद अच्छी तरह जानता हूं। वो जरूर आएगी और फुल पावर के साथ आएगी, चाहे कल मरना भी क्यों ना पड़े। लेकिन मैत्री जीतनी नहीं चाहिए। जी मैं हाँ 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 भैया जी। मजा आया ना आज लात खा के? नहीं भैया जी। अपने आप को श्री हनुमान कहने वाला वो इंसान कल फिर आएगा। सिक्योरिटी बढ़ाओ, हर जगह नजर रखो, कहीं सुई भी गिरे तो मुझे पता होना चाहिए। जी भैया जी। हर्ष को कुछ खिलाओ पिलाओ, तब तक जिंदा रहेगा तब होगा ना महायुद्ध। आज की रात दर्द की अंतिम रात होगी हर्ष। कल का सूरज हमारी आजादी का सूरज होगा। आ रही हूं तुम्हें बचाने, लेकिन तब तक तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। हे प्रभु, रक्षा करना हर्ष की। तुम्हारे लिए मैंने खुद को बचा के रखा है मैत्री। खुद से तो तुम में भरोसा मुझे। मैं जानता हूं तुम मुझे बचाने जरूर आओगे, जरूर आओगे। ओए सपनों के सौदागर, खाना खा ले। पेट भरा रहेगा तभी तो सपने देख पाएगा। मुझे नहीं खाना है, ले जाओ यहाँ से। अरे खा ले वरना मर जाएगा। फिर क्या अपनी अर्थी पे जाएगा अपनी बीवी के पास? तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा हर्ष। मैं आऊंगी, बस तुम अपना ध्यान रखना। आई एम श्योर सारांश ने बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग की होगी। हर जगह अपने आदमी को तैनात रखा होगा। बहुत सही कहा आपने बहन, हमें बड़े ध्यान से अंदर जाना होगा। बहन आप इस तरफ जाइए, दाहिनी और मुड़ी और तीसरे कमरे के अंदर हर्ष जी को रखा है, ठीक है? हम यहाँ संभालते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना।
दाहिनी ओर मुड़ी और तीसरे कमरे के अंदर हर्ष जी को रखा है। हर्ष, 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 मैं आ गई। मैंने कहा था ना मैं आऊंगी तुम्हें बचाने। चलो अब हम जल्दी से यहाँ से। मुझे यकीन था मेरा सच्चा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाएगा। तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं थी पहले। नई शादी का सर भूल गई तुम त्रिवेणी सदन में नहीं, मेरी फैक्ट्री यानी कि मेरी लंका में, जहां का हर रास्ता मुझ तक खत्म होता। खत्म यू इन लंका माय लव। नंदू, वेलकम टू लंका। माय लव। हर्ष कहाँ है सारांश? मेरा पति कहाँ है? उरलात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महिपरा गहि भालु बी सहु कर्म नहु कम लहि बसे निसि मधुकरा मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो निसि जानि स्पंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो। श्री रामचंद्र की जय, प्रभु श्री हनुमान की जय। अबे बीवी मेरी थी, तूने अगले हाथ पकड़ा। हाथ छोड़। सैड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। और तुम्हारे पति को मैं वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां से वो आया, सीधा ऊपर। तुम सो कॉल्ड पति पत्नी अलग हो जाओगे। ए जीमा। हाँ भैया जी। जाओ मार दो उसके पति को। ठीक है भैया जी। नहीं 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 नहीं, सारांश तुम्हें मानना ही है ना तो तुम मुझे मार दो, लेकिन प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, हर्ष को छोड़ दो प्लीज। मैं मरने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे मार दो। I was not expecting that. इससे तो बड़ी जल्दी घुटने टेक लिए। जो बोल रही हो कर पाओगी? उड़ाना, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक आखिरी बार मुझे हर्ष से मिलने दो, उसके बाद तुम मुझे मार देना। तुम्हें लगता है तुम नेगोशिएट करने वाली हालत में हो? हाँ, एक बार। चलो एटलीस्ट फाइनली तुम्हारी धर्म अधर्म की फिलॉसफी तो बदल गई। तुम्हारे हिसाब से मैं अधर्मी है ना? तो देखो, आज अधर्म के आगे धर्म हार गया। ए जीमा। हाँ भैया। तरस आ रहा मुझे, लेके जा बेचारी को उसके पति के पास। कितना? 2 घंटा? 2 घंटा वुड बी इनफ? नहीं?
जीवा 2 मिनट, 2 मिनट है तेरे पास, ठीक है? That's it. कोई होशियारी की ना इसने, इसके पति को वहीं मार दे। नहीं। ठीक है भैया जी, जा लेके जा। चलो चलो चलो। अगर सारांश तुमसे कहे खुद को मार दो तो क्या खुद को मार दोगे? बकवास बंद करो और अपने पति से क्या बात करनी है उसके बारे में सोचो। वो मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं तो सिर्फ आगाह कर रही थी। जो इंसान अपनी माँ का सगा नहीं हो सका वो तुम्हारा क्या होगा? सिर्फ 2 मिनट। हर्ष, हर्ष उठो ना। हर्ष आके खोलो। हर्ष देखो, हर्ष मैत्री आई है तुम्हारी। हर्ष प्लीज उठो, प्लीज उठो, प्लीज। हर्ष आके खोलो ना प्लीज। हर्ष मैत्री, मैत्री, आराम से, आराम से। मैत्री, अगर मैं मर गया तो तुम मुझे अपने दिल में जिंदा रखोगी ना? क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बचा लूंगी, कुछ नहीं होगा। हाँ, जब घर जाएंगे ना? हाँ, हम घर जाएंगे, हम मम्मी जी के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह। मैं आगे कुछ नहीं होगा। मैं लेकर जाऊंगी। हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे। जी माँ जी, ले चलिए मुझे सारांश के पास। जब तक मैं सरेंडर नहीं करूंगी वो मेरे पति को आजाद नहीं करेगा। और प्लीज प्लीज मेरे पति को मत बताइएगा कि उसकी पत्नी सिर्फ कुछ घंटों के लिए जिंदा है। प्लीज। जी मैत्री जी। देखो, मनुष्य तो तुम हो ही, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। माँ भी ये कहती थी ना, क्या कहती थी? अपशगुनी, घर तोड़ने वाली। तोड़ा तुमने। पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की, फिर वो तुम्हारे चलते आशीष बेचारा जल गया। अब ये हर्ष, नंदिनी, वो पहलवान भाई साहब, ये सब जान से जाएंगे तुम्हारी वजह से। एक मिनट सारांश, तुम्हें क्या लगता है अपने आप को रावण समझते हो तो बहुत कूल बन गए, हीरो बन गए तुम? गलत। तुम गलत थे, हो और हमेशा रहोगे। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे प्यार का मजाक बनाया, मुझसे, अपने परिवार से, सबसे ये बात छुपाई कि तुम ड्रग्स लेते हो। इस एक्सीडेंट के बाद तुम तो बच गए, लेकिन
अपनी ये ड्रग्स लेने की घटिया आदत को छोड़ने के बजाय तुमने क्या किया? उसे अपना बिजनेस बना दिया, फैक्ट्री खोल दी, ड्रग्स बनाने लगे। छी! ये सब करते वक्त क्या एक बार भी तुम्हें अपनी माँ का ख्याल आया? अपने परिवार का ख्याल आया? नहीं, तुम ये हो, ये है तुम्हारी असलियत, सारांश तिवारी। मैं बहुत खुश नसीब हूं, भगवान का हाथ है मेरे सर पे कि तुम मेरी जिंदगी से बाहर चले गए और हर्ष मेरी जिंदगी में आया, वरना तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के ख्याल से भी मेरी रूह कांप उठती है। हूं मैं बुरा, सबसे बुरा इंसान मैं हूं। लत लगी है मुझे ड्रग्स की, करता हूं मैं ड्रग्स, सबसे घटिया इंसान हूं। और किया मैंने तुम्हारा यूज, किया तुम्हारा इस्तेमाल, ले जाता तुम्हें लंदन, कभी वापस नहीं लाता, तोड़ देता तुम्हारी दोस्ती ये नंदिनी और आशीष से हमेशा के लिए। और हाँ, नहीं सोचा मैंने अपने परिवार का। क्यों सोचूं? वो परिवार जो ऑलरेडी मुझे मरा हुआ मान चुका था। नहीं सोचता मुझे अपनी मां का। तो क्या चलाई मैंने फैक्ट्री, I do what I love। क्या गलत किया? एक ही तो जिंदगी, अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, क्यों सोचूं? क्या मिलेगा मुझे? अरे फाड़ ले गई दुनिया, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद। मेरे करने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? I don't care। और अगले 5 मिनट वैसे तुमको भी मार दूंगा मैं। तो तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो और नाम ले लो अपने राम जी का। एक ही बांध दे इसको कुर्सी से। जय श्री राम। बहन, मैत्री बजरंगी जी, नंदू तू ठीक है ना? हाँ हम जल्दी खोलिए इन्हें। हाँ हर्ष, सारांश और उसके गुंडे आते ही होंगे। चलिए निकलते हैं यहाँ से। चलिए निकलते हैं। चलिए। बड़ी जल्दी है ना तुम लोगों को उछल कूद करने की। आ रहा था ना तुम लोगों को मारने, खुद चलाया मरने। बताओ, अब मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। सारा क्लाइमैक्स खराब कर दिया। सर, इनको जितनी भी रोकने की कोशिश करो, लेकिन ये लोग मैत्री से मिलने आ ही जाते हैं। और तुम इन्हें रोक भी नहीं पाए। ये जीवा एक काम करना, ये फैक्ट्री वाट्री का काम छोड़ घर पे बैठ, या फिर वो क्यूटी की चूड़ियां निकाल और खुद पहन ले। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। अब इस करंट में तुम सब तड़पोगे और एक साथ मरोगे।